5 जो तारीख आ रही है करीब, उसमें सुनने में आया राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ नींव भी रखी जाएगी, उसमें कुछ कैप्सूल भी डाले जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है काम, काफ़ी हर्षोल्लास का बड़ा पर्व है। तो क्या ये दूसरी दीपावली आ रही है क्या पास? हिंदुओं के लिए तो ये बहुत ही गर्व का समय है कि राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है। सनातन धर्म की जो प्राचीन राम मंदिर का निर्माण होगा, जो बाबर और औरंगजेब द्वारा राम मंदिर पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, वो मुकदमा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जीत के अब राम मंदिर का 5 तारीख को नींव रखी जाएगी। लेकिन इसके लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, फैज़ खान के द्वारा लाई गई मिट्टी नींव में कैप्सूल बना के डाली जाएगी, इसका हम विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्या है कि फैज़ खान जी में या फिर और किसी में, ये स्पेशल फैज़ खान जी का विरोध है या अन्य किसी चीज़ का विरोध है? वहाँ में हमारा मुसलमान फैज़ खान जी का विरोध है। अगर वो इससे पहले इस राम मंदिर के साथ में जो है तो आपके वसीम रिजवी साहब भी साथ में रहे, इन्होंने भी काफ़ी बयान दिए राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में, तो उसका भी विरोध आपने किया था? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी ने हर मुस्लिम का विरोध किया है जो राजनीति राम मंदिर पर करते हैं। अगर इन्हें इतना ही राम मंदिर से अगर मोह है और प्यार है तो वो क्यों नहीं हमारे हिंदू धर्म में आ जा रहे हैं। जैसा कि अभी क्वेश्चन उठ रहा है या अभी वायरल हो रहा मैसेज है कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर अस्पताल बनाने के बजाय मंदिर पर जोर दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राम मंदिर निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, वो तो निर्माण होना ही होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना पॉलिटिकल इशू बना के राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को नींव भरवा रही है प्रधानमंत्री जी द्वारा, और जिसमें फैज़ खान मिट्टी ला रहे हैं, इससे साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की मंशा जाहिर हो रही है कि ये लोग राजनीतिक केवल कर रहे हैं। इन लोगों का प्रभु श्री राम में कोई भी आस्था नहीं है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। राम मंदिर को वायरल हो रही है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सपा गवर्नमेंट में पार्क बने, बसपा गवर्नमेंट में मायावती जी ने हाथी बनवाए, और भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में राम मंदिर बनवाएगी। वायरल तो ये बहुत हो रहा है, लेकिन उस वायरल में भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में प्रभु श्री राम की फ़ोटो नहीं दिख रही है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर को पॉलिटिकल इशू बना रही है और कुछ भी नहीं है उसके मन में। मौजूदा सरकार में लूट और हत्या जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कानपुर में जिस लड़के से के परिवार वालों से 30 लाख रुपए लेके फिरौती लेके उसका मर्डर हो गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश शासन की पोल इसी से खुल रही है। लूटपाट, हत्या, बलात्कार, पिछले कुछ दिनों और महीनों में ब्राह्मणों को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पूर्ण रूप से विफल है। कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी से, प्रशासन भी हर तरीके से विफल होता जा रहा है। गोरखपुर में भी इसी तरीके की घटना आई, लेकिन सरकार तो मुआवजा दे रही है ना, सरकार मुआवजे का ऐलान भी कर रही है अपनी तरफ से जो बेहतर है। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से जो भी जिम्मेदार वहाँ लोग थे, अपराधी थे, उन अपराधियों पर रासुका की एक्शन लेने की भी बात करी है। साथ ही साथ में उनको 5 लाख रुपए की नरम पट्टी भी करवा के दी है, यानी 5 लाख रुपए दिया उनको। तो 5 लाख रुपए क्या उनके जीवन व्याप्त करने के लिए बहुत नहीं है? पान की गुंडी थी उनके पिताजी की, सुनने में आया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है, कमलेश तिवारी जी की हत्या होने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन ही दिया, और आज भी उनका परिवार आश्वासन पर ही जी रहा है। तो हम तब तक ये नहीं मानेंगे कि योगी जी द्वारा दिया गया आश्वासन पूर्ण तब होगा जब वो उसको दे दें, तब हम मानेंगे। आपको क्या लगता है यूपी में कोई रेट लिस्ट भी तय होनी चाहिए कि अगर पान वाले का लड़का मरेगा तो 5 लाख रुपए, किसी का मरेगा तो 20 लाख रुपए? ये मतलब किस बेसिस पे डिसाइड होता है? बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके मन में जो आता है वैसी मदद की जाती है, कुछ भी कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी
जातिवाद को लेके राजनीति करती है। ब्राह्मण का बेटा मरेगा तो उसको इतने रुपए, यादव मरेगा उसके लिए उतने रुपए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी चीजें खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्यों बिल्कुल। अपराधियों को खुलेआम, आज जस्टिस बोबड़े जी ने भी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ खुला गुंडे की तरह घूम रहा है। तो आपका क्या कहना है उस पर? जब अपराधियों को टिकट दिया जाएगा और अपराधियों को ही संसद और विधानसभा में बैठाला जाएगा तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम तो भंग हो ही जाएगी और प्रशासन पूर्ण रूप से विफल हो रहा है कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए। अगर बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले भी बीजेपी कार्यालय से फोन गया था, तो वो ऑडियो कुछ वायरल हुआ, उसकी क्या सच्चाई है वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन फिलहाल वो ऑडियो सामने आया था। तो उस बारे में क्या कहना है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही परेशान था? वो क्या अंतर, क्या अब ये लोग जैसे कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों को जो क्वेश्चन एक उनके पे कर रहे हैं कि उन लोगों के अंदर आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा, तो क्या अब वही स्थिति बीजेपी की आ चुकी है या अभी नहीं? बिल्कुल, ये उनका पार्टी का ये मुद्दा है। उनका कार्यकर्ता खुश नहीं है तो वो बिल्कुल कार्यालय पर जाएगा, अपने पदाधिकारी से शिकायत करेगा, सब तरीके करेगा। इससे केवल पोल ये खुल रही है कि उत्तर प्रदेश शासन में कोई भी व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ना उनके कार्यकर्ता की सुनी जा रही है, ना जनता की सुनी जा रही है, और अपराधी बेखौफ पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव करने के लिए उतारू है। इस कोरोना महामारी में जो ये जगह जगह चालान कराए जा रहे हैं पुलिस द्वारा, जो शासन लगाया गया है, इससे आप क्या संतुष्ट हैं? गरीबों का जो चालान हो रहे हैं जगह जगह पे, परेशान हो रही थी, रोजगार खत्म हो गए हैं इस कोरोना महामारी में, आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक एक गाड़ी को रोक रोक के फ़ोटो खींच रहा है, चालान कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। यदि अगर कोरोना से कोई आदमी मर जाता है और उसको इलाज नहीं मिल रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश शासन उसकी जिम्मेदारी लेगा? सिर्फ प्रशासन चालान कटवा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी सुविधा अस्पतालों में सही तरीके से चल नहीं रही है। इलाहाबाद में महिला कोरोना से पीड़ित होकर वो मर जाती है, 4-4, 5-5 घंटे कोई अस्पताल का कोई में मतलब की कोई देख रेख नहीं हो रही है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो एम्बुलेंस घंटों बाद पहुंच रही है और मरीजों को एम्बुलेंस में ही 4-4, 5-5, 6-6 घंटे टहलाया जा रहा है। अस्पताल में किसी तरीके की सुविधा नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ ही दिन पहले बरेली के अस्पताल में बारिश हुई और पानी भर गया वहाँ पे, तो इसकी भी पोल खुल रही है कि उत्तर प्रदेश शासन कोरोना मरीजों के लिए कितना मुस्तैद है। अच्छा गौरव जी, ये बताइए, बीजेपी इस समय कोरोना महामारी एक तरफ बता रही थी कि हम बड़ी छूट देंगे, 3 महीने ये नहीं होगा, स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी, बैंक से EMI नहीं ली जाएगी, लेकिन अब दूसरा पहलू उसका देखा जाए तो ये कोरोना महामारी के बीच में इन्होंने यहाँ कह दिया कि भैया अभी कई इंजीनियर्स यहाँ तैनात हो गए लखनऊ में, कहा है कि भैया हर घर को चेक किया जाएगा, एक इंजीनियर 15 घरों को चेक करेगा, नक्शे के हिसाब से जो नहीं होगा उस पर लाखों का कर्जा दिया जाएगा, अन्यथा घर तोड़ दिया जाएगा, या वो जो नक्शे के हिसाब से नहीं बना होगा उसे तोड़ा जाएगा। बिजली विभाग में कह दिया गया कि भैया 5,000 रुपये से ज़्यादा बिजली भुगतान होता है तो घर को कुर्क कर देंगे, कुर्की कर देंगे उसके घर की। तो और साथ साथ में प्रशासनिक मामले से लिया जाए या फिर और भी अन्य भी कई सारी चीज़ें, सारे विभाग हैं। तो क्या अब कहीं ना कहीं ये कोरोना महामारी के बीच लोगों को त्रस्त करने की, परेशान करने की राजनीति हो रही है क्या? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भरा जा रहा है क्या ये? और बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत भर में ये देखा जा रहा है कि इस तरीके कई राज्य कर रहे हैं। खास तौर पर यही नहीं कि बीजेपी ही कर रही हो, और भी पार्टियां कर रही हैं। तो इस तरीके का जो भी कृत्य है वो कहीं ना कहीं आपका क्या मानना है, वो सही है? क्या ऐसा भारत में होना चाहिए कि कोरोना, एक तरफ कोरोना महामारी से भारत लड़ रहा है, देश जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ हम और इस तरीके के नए नए नियम कानून लाते चले जाएं और उन नियम कानून से लोग जो ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, तो क्या ये चाहते हैं कि भारतीय सब मर के खत्म हो जाए? भारतीय जनता पार्टी अपना केवल खजाना भर रही है, चालान काट रही है। मास्क नहीं है तो 500 रुपये का चालान काट दो, 1000 रुपये का काट दो, लेकिन उसको किसी भी कोरोना से बीमार पीड़ित की इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। PM केयर फंड बनाया तो गया है, लेकिन PM केयर फंड में कितना पैसा आया है, कहाँ वहाँ वो लगाया जा रहा है, उसका सार्वजनिक करें उस फंड को, और उस फंड को कोरोना जैसी महामारी में जो भी बीमार है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, अस्पताल बनाए जाएं। जी।
इसके सिवाय कोई अन्य कोई चीज़ है तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, क्या इसमें आपकी और कोई किसी तरीके की मांग है? जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है? प्रभु श्री राम हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, उनका मंदिर निर्माण होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल इशू अपना ना बनाए।